अभी तक हम टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर फिलोसफीज वगैरह पढ़ी थी, कौन कौन से लोग कौन कौन सी फिलोसफीज को मानते थे, उन फिलोसफीज के अंदर क्या चीज़ थी, क्या उनका मतलब क्या था, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। और एजुकेशन के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन के बारे में। अब कितने फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन है? तो वही 3 फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन है। फॉर्मल एजुकेशन के बारे में जिसको कहते हैं औपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में जिसे कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में जिसे कहते हैं गैर औपचारिक शिक्षा। इन तीनों टॉपिक्स के बारे में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जिसको हम नेम बोलेंगे औपचारिक शिक्षा। सबसे पहले इसका मतलब क्या है? जो फॉर्मल एजुकेशन है वो प्री प्लान्ड, मतलब पहले से प्लान की गई होती है। मतलब स्कूल्स वगैरह जो होती हैं, स्कूल कॉलेजेस, इन्हें मतलब है ना एक तरीके से फॉर्मल एजुकेशन के सिस्टम्स मतलब इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं। ये पहले से ही प्री प्लान्ड होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है। एक स्पेसिफिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं इनके, किसके? फॉर्मल एजुकेशन के, जैसे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़, ये इनके स्पेसिफिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो पहले से प्लान्ड होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है। अगर आप देखें तो फॉर्मल एजुकेशन के अंदर जो स्कूल के अंदर मतलब 11th-12th जो भी फॉर्मल एजुकेशन है, कॉलेजेस वगैरह, इसके अंदर जो पहले से सिलेबस जो पहले से डिफाइन होता है, मतलब सिलेबस पहले से ही पता होता है इसके अंदर, है ना। ये पहले से प्लान होती है। ऑर्गेनाइज मतलब जैसे 11th के बाद 12th आएगी तो इनके इसके अंदर लेवल पहले से ही डिसाइडेड होता है। इसके अंदर टाइम पीरियड कि भाई 1 साल के अंदर है ना ये आपको 11 कंप्लीट हो जाएगी, 1 साल के अंदर 12 कंप्लीट हो जाएगी, इससे इसके बीच में टाइम, मतलब ये सारी चीज़ें पहले से ही प्लान्ड और ऑर्गेनाइज होती है किसके अंदर? फॉर्मल एजुकेशन के अंदर। अब इसके जो फीचर्स है उसके बारे में बात करें हम, तो ये वही है, प्री प्लान्ड और ऑर्गेनाइज होती है। मतलब जो लर्निंग इज स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक, एक तरीके से मतलब जैसे हमें टीचर्स वगैरह पढ़ाती है ना कि भाई चैप्टर 1 के अंदर ये है, मैथ्स के अंदर पढ़ाती है, चैप्टर 2 चैप्टर 3 इस तरीके से। तो एक स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिक होती है लर्निंग। टाइम बाउंड अकर्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ लाइफ, कहने का मतलब टाइम बाउंड भी होती है, 1 साल के लिए है आपकी, मतलब ये वाली, मतलब 11th क्लास 1 साल, 12th क्लास 1 साल, कॉलेज कंप्लीट करने में बीए करी तो उसको 3 साल लगेंगे, किसी ने इंजीनियरिंग करी तो उसे 4 साल लगेंगे। इस तरीके से फिक्स होता है, टाइम बाउंडेड होती है। क्वालिफाइड टीचर्स, तो स्कूल कॉलेजेस के अंदर एक क्वालिफाइड टीचर्स को अपॉइंट किया जाता है पढ़ाई कराने के लिए बच्चों को। कंडक्टेड बाय सर्टिफाइड ट्रेन टीचर्स, तो वहाँ पे जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो क्वालिफाइड होते हैं। डिफाइंड करिकुलम, फिक्स होता है करिकुलम कि फॉलो सेट ऑफ करिकुलम दैट इज सिस्टमेटिकली कवर्ड। अब इसके अंदर लेवल्स, जो फॉर्मल एजुकेशन कैन बी प्रोवाइडेड इन वेरियस फील्ड्स, अलग अलग फील्ड्स के अंदर प्रोवाइड की जाती है, जो ह्यूमैनिटीज, साइंस, टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, इन सब के अंदर। जैसे प्राइमरी लेवल छोटे बच्चों का, फिर मिडिल, फिर सेकेंडरी लेवल, फिर हायर सेकेंडरी 11 से 12, फिर ग्रेजुएशन मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, और फिर पीएचडी। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी लेवल्स हैं किसके अंदर? फॉर्मल एजुकेशन के अंदर। मतलब हर एक चीज़ फिक्स है कि शिक्षार्थी मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हायर सेकेंडरी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट, इन सबको मतलब इन सारे लेवल्स को करता हुआ चलेगा। ऐसे नहीं कि कोई प्राइमरी लेवल पे है और डायरेक्ट वो चला गया डॉक्टरेट, ऐसा नहीं होता। अब हम बढ़ेंगे नॉन फॉर्मल एजुकेशन को हम गैर औपचारिक शिक्षा भी कह सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइज सिस्टम है ऑफ लर्निंग दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फॉर्मल स्कूल सिस्टम प्रोवाइडिंग प्लान्ड एजुकेशन विदाउट रिजिड रूल्स। जो नॉन फॉर्मल है वो स्कूल वगैरह से बाहर, कहने का मतलब ये हालांकि इसके अंदर भी सिलेबस फिक्स ही होता है। जैसे कोई बच्चा है वो नेट यूजीसी की तैयारी कर रहा है, अब वो ऐसे ज़रूरी तो है नहीं मतलब वो हमेशा कोचिंग ही चूज़ करे, वो ऑनलाइन कुछ चूज़ कर सकता है या फिर यूट्यूब पे जाके वीडियोस वगैरह देख सकता है। मतलब सीखने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, है ना। जो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल कहने का मतलब आप है ना कभी भी किसी भी टाइम पे देख सकते हो, है ना, और कुछ भी देख सकते हो पढ़ने के टाइम पे, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड है कि ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है कि भाई आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो इस तरीके से। मतलब एक तरीके से क्या कहा जाए तो जो फॉर्मल एजुकेशन है वो रिजिड होती है, जबकि जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो फ्लेक्सिबल होती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के फीचर्स क्या है? इंटेंशनल एंड ऑर्गेनाइज्ड, प्लान एंड सिस्टमेटिक बट आउटसाइड द ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम। जो कोचिंग वगैरह होती हैं ऑनलाइन कोचिंग वगैरह, उसके अंदर प्लान होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं चीज़ें, है ना।
लेकिन अगर आप चाहो तो मतलब है ना ऑनलाइन दे सकते हो, ऑफलाइन दे सकते हो, मतलब एक तरीके से फ्लेक्सिबल होती है। तो फ्लेक्सिबल करिकुलम होता है, नो फिक्स करिकुलम, अडेप्टेबल टू द नीड्स ऑफ द लर्नर। ओपन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, कोई भी रूल्स नहीं होते, टाइम शेड्यूल अपने हिसाब से होता है, और एज लिमिट नहीं होती कि भाई एक पर्टिकुलर एज का कि आप है ना 24 के हो गए तो ही आप कर सकते हो, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं होता। स्किल ओरिएंटेड होते हैं, फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक स्किल्स एंड लर्नर्स। एग्जाम्पल क्या है? एडल्ट एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, लिटरेसी कैंपेन्स। अब ये जितने भी हैं ये एग्जाम्पल है किसके? ये नॉन फॉर्मल के एग्जाम्पल्स हैं। अब आएगा इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक एजुकेशन। अब इनफॉर्मल एजुकेशन मतलब जैसे घर, एक बच्चा स्टार्टिंग में ऐसा तो है नहीं कि स्कूल जाता है, वो घर पे पढ़ाई करता है ना। तो जो इनफॉर्मल एजुकेशन का जो पहला इंस्टीट्यूशन में होता है वो घर होता है एक तरीके से। इनफॉर्मल एजुकेशन रेफर्स टू अनस्ट्रक्चर्ड कैजुअल लर्निंग दैट अकर्स इन एवरीडे लाइफ थ्रू फैमिली, फ्रेंड्स, मीडिया एंड एक्सपीरियंसेस। जैसे मतलब शुरुआत में बच्चा बोलना सीखता है, कुछ भी, जैसे पापा मम्मी कुछ भी, है ना, ये कहाँ से सीखता है? घर से सीखता है, उसकी फैमिली से, फ्रेंड से, टीवी वगैरह से, ये या बाहर गैदरिंग वगैरह में जाते हैं तो वहाँ मतलब इन्वायरमेंट से, घर से, यहाँ से चीज़ें सीखता है वो। पेरेंट्स को जो टीचर्स कंसिडर किया जाता है इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर, और जो घर होता है उसे इंस्टीट्यूशन कंसिडर किया जाता है इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर। जो जॉर्ज सेंटेंजर था उसने ऐसे कहा था कि ज़रूरी नहीं है मतलब एजुकेशन स्कूल से ही दी जाए, मतलब ज़रूरी नहीं कि जो बंदा है ना स्कूल में और यहाँ पढ़ रहा है वो एजुकेटेड ही कहलाया जाए, कुछ कुछ पढ़े लिखे गवार ही मिलते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक था पेस्टोलॉजी, उसने कहा था कि जो पेरेंट्स होते हैं वो सबसे इनफॉर्मल मतलब टीचर्स होते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर, और जो घर होता है वो इनफॉर्मल एजुकेशन का एक इंस्टीट्यूशन होता है। अब इसके फीचर्स इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक शिक्षा के फीचर्स जो अनप्लान्ड होती है और अनस्ट्रक्चर्ड होती है, मतलब ऐसे नहीं है कि पेरेंट्स सबसे पहले बच्चे को ये वर्ड सिखा रहे हैं, मतलब ऐसे कुछ भी नहीं होता। स्पॉन्टेनियसली विदाउट अ सेट ऑफ करिकुलर, कोई सिलेबस नहीं होता घर पर कुछ ऐसे, मतलब बच्चे बातें करते हैं, सीखते हैं डांस वगैरह जो भी, तो कोई सिलेबस नहीं होता। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि जब छोटा बच्चा होता है वही सीखता है, धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, बात करते हैं, चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। तो ये एक तरीके से लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि जो स्कूल के अंदर सीखा वही सीखा, घर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें सीखी जाती है। कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्ट, तो बचपन से बड़े होने तक हम इससे सीखते ही जाते हैं। प्रैक्टिकल एंड लर्निंग हैपन्स थ्रू डेली एक्टिविटीज, इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस। हम लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, हमें लोगों के बारे में पता चलता है, हाँ लोग ऐसे बिहेव करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़, मतलब प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल होती है ये इनफॉर्मल। नो फॉर्मल सेटिंग, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई हम नो क्लासरूम टेस्ट, नो और डिग्री ऑफ इन्वॉल्व। तो इनफॉर्मल एजुकेशन जो अनौपचारिक शिक्षा है उसके अंदर कुछ भी ऐसे फिक्स नहीं होता, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है और प्रैक्टिकल होती है ना। अब इसके एग्जांपल, लर्निंग फ्रॉम फैमिली, लर्निंग फ्रॉम नेचर, वॉचिंग एजुकेशनल मीडिया एंड सोशल इंटरेक्शन। फैमिली मेम्बर से सीखना, ये सारी चीज़ें क्या है इनफॉर्मल एजुकेशन का। अब इन तीनों के बीच में डिफरेंस, तो जो फॉर्मल एजुकेशन है जो कि औपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल अनौपचारिक शिक्षा, और नॉन फॉर्मल गैर औपचारिक शिक्षा। तो फॉर्मल एजुकेशन एक स्ट्रक्चर्ड स्कूल बेस्ड एनवायरनमेंट होती है, इनफॉर्मल मतलब कैजुअल एवरीडे एनवायरनमेंट बेस्ड होती है, और नॉन फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड बट आउटसाइड फॉर्मल स्कूल सिस्टम। मतलब है ना जो नॉन फॉर्मल होती है वो स्कूल वगैरह सिस्टम से बाहर होती है, जैसे कोचिंग वगैरह वो चीज़ बाहर होती है। इनफॉर्मल के अंदर घर वगैरह इंक्लूड हो जाते हैं, और फॉर्मल के अंदर बिल्कुल सिस्टम, स्कूल कॉलेज ये सारी सिस्टम फॉर्मल एजुकेशन है, सिस्टमेटिक एंड प्लान्ड होती है। इनफॉर्मल के अंदर कुछ भी प्लान नहीं होता, ऑर्गेनाइज्ड होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। जो फॉर्मल होती है वो रिजिड होती है, जबकि नॉन फॉर्मल फ्लेक्सिबल होती है, अडेप्टेबल टू लर्नर्स नीड, मतलब किस समय पे लर्नर को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब लर्नर पे डिपेंड करती है। जो फॉर्मल एजुकेशन होती है उसके एग्जाम्पल स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन कोर्सेज, ये सारे क्या है फॉर्मल एजुकेशन के। फैमिली से लर्न करना, फ्रेंड्स, मीडिया और सेल्फ स्टडी करना, ये सब क्या है इनफॉर्मल।
नॉन फॉर्मल क्या है? एडल्ट एजुकेशन क्लासेस, वर्कशॉप, स्किल्स डेवलपमेंट कोर्सेज, ये सब क्या है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन के एग्जाम्पल। और सर्टिफिकेशन, इसके अंदर गिव रिकॉग्नाइज डिग्रीज और डिप्लोमा। जब अपन 11th-12th रिजल्ट देते हैं, फिर हम कॉलेज पास करते हैं, डिग्री मिलती है हमें, है ना, डिप्लोमा वगैरह करते हैं, तो ये सर्टिफाइड होता है ना। जबकि ये सर्टिफाइड नहीं होता है इनफॉर्मल। क्यों? घर के अंदर कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, कौन सी डिग्री मिलेगी घर के अंदर? अगर कुछ सीख रहे हो, लोगों से बात करना, उसमें ऐसे कोई वो नहीं होता। मे प्रोवाइड सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन और कंप्लीशन, जैसे स्किल डेवलप कर रहे हो तो हो सकता है अब वो सर्टिफिकेट मिल भी जाए ऑनलाइन। बुक के अंदर बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, उसके अंदर इंग्लिश का कोर्स आता है, उसके अंदर हो सकता है सर्टिफिकेट मिल जाए। ऑर्गेनाइज टेस्ट, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, डिफाइंड टाइम पीरियड एंड सेट ऑफ करिकुलम। इसके अंदर एक करिकुलम होता है, एक टाइम पीरियड गिवन होता है, और ऑब्जेक्टिव फिक्स होते हैं कि भाई एक बच्चे को पढ़ाना है, नॉलेज देनी है। मोर एक्सपेरिमेंटल, स्पॉन्टेनियस, नॉट टाइम बाउंडेड, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर। फ्लेक्सिबल लर्नर, गोल ओरिएंटेड, टेलर टू स्पेसिफिक नीड्स। हाँ, हालांकि मतलब फ्लेक्सिबल लर्नर्स के वो जब चाहे वो लर्न कर सकते हैं।